हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएस एकेडमी। ठीक है, तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ वास्तविक संख्या जिसका हमारा पार्ट है दूसरा। ठीक है, कल मैंने पहले पार्ट में आपको पूरी जितनी भी संख्याएं थी वास्तविक संख्याओं की वो मैंने बता दी थी। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पार्ट है ना हमारा, ठीक है, वो अब आज मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम दो पार्ट है हमारे इसमें, जो मेनली इसी पे सवाल बनेगा पेपर में। ठीक है, इससे बार पेपर में कोई सवाल नहीं जाता। ठीक है, वो अपने आज एचसीएफ और एलसीएम ना लगभग कवर कर लेंगे। तो इसके बाद में मैं एचसीएफ और एलसीएम आपको सिखा देता हूँ। उस पे इसे कहते हैं अपने आधारभूत प्रमेय के नाम से, मतलब टॉपिक है कुछ, और उसमें एचसीएफ और एलसीएम दिए हुए हैं। अब मैं सिखाता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। ये बेसिकली जितना भी है ना एचसीएफ और एलसीएम, वो अभाज्य गुणनखंड, मतलब गुणनखंड पर आधारित है। ठीक है, अब ये अभाज्य गुणनखंड करने कैसे हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ एचसीएफ एलसीएम की मदद से। पहले क्या करना है, जैसे कोई दो संख्या इमेजिन कर लो दिमाग में, जैसे 20 हो गया या 25 मान लो, एक 25 मान लो और एक मान लो अपने 20 मान लो। ये दो संख्या ले ली मैंने। अब ये इसका अपने एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा? एचसीएफ अपने ज्ञात करने के लिए इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड ऐसे नहीं कि मतलब इकट्ठा करना है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। एलसीएम में अपने इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब यदि अपने इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो इस टाइप से आएगा कि 25 और 20, और एचसीएफ आएगा वो किस टाइप से आएगा, 25 आ गया और ये 20। तो ये जो पार्ट है ना, मतलब जो अपने अलग अलग किया है वो तो आएगा एचसीएफ, और जो इसमें अपने इकट्ठा कर दिया दोनों संख्याओं का तो ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसको कहेंगे अपने एलसीएम और इसको कहेंगे एचसीएफ। अपने कौन सा पार्ट करना है? पहले अपने एचसीएफ कर लेते हैं, फिर अपने एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एलसीएम सॉरी एचसीएफ कराता हूँ। पहले अपने करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है कि पहले अपने इसको अभाज्य गुणनखंड और इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब ये है 25, इसको ये जो मतलब ये संख्या है कोई 25। अब इसको देखना है कि ये सबसे छोटी टेबल से, ठीक है, सबसे छोटी टेबल से डिवाइड हो। ऐसी कोई टेबल अपने देखनी है जो मतलब जैसे 2 4 5 6 ये टेबल होती हैं, इनसे सबसे छोटी टेबल जिससे ये विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पॉइंट्स में उतरना है, या मतलब कोई ऐसे जैसे अपने 25 है, इसमें अपने 3 का भाग दें तो ये आ जाएगा 8, 24 और 1। ठीक है, इसको अपने कैसे लिखेंगे? 3 से ही 8/1 ऐसे लिखेंगे। ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे 8.3, 8.3 उत्तर आएगा इसका। इसको आगे करेंगे ना भाग, 8.3333 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये मतलब इसको अपने ऐसे विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपने पूर्णतः विभाजित करने के लिए ऐसी एक टेबल ढूंढनी है जिससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेषफल भी ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी टेबल होगी 5। सबसे पहले 25 2 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी और 4 से भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अगर यहाँ पर विषम संख्या हो और तो फिर विषम संख्या की लगभग ज्यादा चांस है कि विषम संख्या से ही उसका भाग जाएगा। अब विषम संख्या 2 तो होती नहीं, फिर आती है 3, 3 विषम संख्या है, 3 में भाग जा नहीं रहा। फिर 4 सम संख्या आ गई, उसमें भाग जाएगा नहीं। फिर कौन सी बचती है? 5, 5 का देखो 5 में इसमें डिविजिबल हो जाएगा ये, तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपने 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा? यहाँ पर अपने 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 पंजू पंजू 25, इसका आ जाएगा भागफल 5। भागफल है ये 5। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या देखनी है जो 5 से, मतलब ऐसी टेबल देखनी है जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ऐसी एक ही टेबल है, 5 है, 5 के अलावा कोई ऐसी टेबल ही नहीं है जो 5 से विभाजित हो जाए पूर्ण। तो ये हो जाएगा 5 1। अब देखो ये आ गया पूरा एक, मतलब इसके 5 और ये 5, ये इसके गुणनखंड आ गए, मतलब 25 के गुणनखंड क्या आएंगे? 5 × 5। ओके, अब ये देखो कि अब 20 का करना है अपने सेम टू सेम। 20 का ऐसा मतलब ये कोई संख्या है 20, 20 को अपने ऐसे ही कोई टेबल देखनी है जो
सबसे छोटी टेबल जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए वो आएगा 2, क्योंकि ये सम 0 को अपने क्या मान सकते हैं, सम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 से, और यहाँ पर आ जाएगा 10। इसी तरह अपने 10 को देखेंगे तो वो भी 2 या 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 के भाड़े में मतलब 2 के टेबल में क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 5। अब ये 5 भी एक ही टेबल से डिविजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 5 1। ठीक है, अब ये इसके गुणनखंड आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये दो इसके मतलब गुणनखंड हैं, ये 25 के हैं, ये 20 के हैं। अब इनमें देखो क्या कॉमन, क्या मतलब कौन सी संख्या जो इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो 5 गुणा 5 है, 2 गुणा 2 गुणा 5 है। अब इसमें 5, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 आ रहा है ना, ये रहा, ये 5 ये 5, एक ही 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, इसलिए यहाँ पर HCF इसका आ जाएगा 5। ठीक है, ये इसका HCF आ गया। ये करना कैसे है, इसको पहले सबसे पहले अलग अलग इसका मतलब गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, फिर सेम इसका वो अलग अलग जैसे अपने यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इनका कॉमन पार्ट देखना है, इसमें कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है जो कॉमन आ रहा है, और वो ही अपना HCF हो जाएगा। इसके बाद में अपने LCM देखना है। इसका HCF आया था 5। ठीक है, अब इसका LCM देखते हैं, LCM क्या होगा। LCM क्या होगा, मतलब इसका इकट्ठा अपने अभाज्य गुणनखंड करना है। इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, जैसे 25 है और 20 है। अब इस ऐसी टेबल देखो कि जो दोनों मतलब दोनों से ना हो तो एक से तो विभाजित हो, लेकिन सबसे छोटी टेबल से विभाजित होना चाहिए कोई ऐसी संख्या। जैसे ये 25 है और 20 है, अपने इनमें से ऐसी संख्या देखनी है कि वो 2 के टेबल से डिविजिबल हो। 2 के टेबल से 20 डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये 2 के टेबल से डिविजिबल हो रही है। इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या छोटे टेबल से डिविजिबल होनी चाहिए, या दोनों ही संख्याएं छोटे टेबल से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ किस संख्या से डिविजिबल हो रही है, 2 से। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल होंगी पहले। 25 मतलब 25 कोई संख्या, इसमें तो 2 से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 2 की टेबल से अपने जो भाग देंगे तो यहाँ 25 का 25 सेम, और ये 20 है, इसमें अपने 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। फिर बाद में सेम वापस रिपीट करना है, 2 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा, 25 सेम टू सेम आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये दोनों संख्याएं ना इसमें 5 से डिविजिबल हो गई है, 25 में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 5 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ 5 1 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड देखो क्या क्या आ रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड 25 और 20 के आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, मतलब गुणा करो, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 4 पंजू पंजू 25, और 25 चौका 100। ये अपना एच मतलब LCM आ गया। ठीक है, तो इसका LCM कितना आएगा, पूरा 100। HCF कितना आया था 5, और LCM आएगा 100। ठीक है, अब HCF का मतलब अपने ऐसे समझना है कि जैसे HCF क्या होता है कि इनमें छोटे से छोटी टेबल जिससे ये विभाजित हो जाए, और LCM क्या होता है, LCM थोड़ा मतलब बड़ी वैल्यू जिससे ये दोनों से कट रही हो। अब 100 है जिससे ये 25 का भी भाग 100 में जा रहा है, और 20 का भी भाग 100 में जा रहा है, तो ये ऐसी संख्या होती है। और HCF होती है मतलब जो ऐसा टेबल जो छोटी से छोटी टेबल जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो HCF और LCM अपने हो गए। तो आज इतना ही मैं कराऊंगा, और इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना इसका, उसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में लगभग आपने अगर सीख लिया ना कि HCF और LCM होते क्या है, तो उसके आधार पर आप पूरे जितने भी जो क्वेश्चन है बुक के वो सारे आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। जो 2000 मतलब थ्योरी के क्वेश्चन है वो अब मैं सीधा आपको ऐसे करवा दूंगा, वो भी HCF LCM के आधार पर ही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर